Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. आपकी एक बहुत अच्छी स्टोरी या फिर एक बहुत अच्छी जिस कहानी का आप इतनी अच्छी तरह से वर्णन करते हो, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो है रांझना। हाय। ठीक है। आपने अपने टेड टॉक्स में भी बहुत अच्छे से वर्णन किए। एक दो वीडियोस और देखे मैंने जिसमें आप बहुत अच्छे से और बहुत प्रेम से और बहुत मन से उसको एक्सप्लेन करते हो। लेट्स टॉक अबाउट द 7 stages ऑफ लव। लवली। आ जाओ। 7 stages ऑफ लव। हमेशा हर जगह हमने देखा है ना, लोग कहते हैं आपको प्रेम हो गया है। प्रेम होता थोड़ी है, मतलब ऐसे नहीं होता कि हो गया, कि आज आपने उसको देखा और आपको प्रेम हो गया एंड यू आर टोटली इन लव विथ हर और हिम फॉर दैट मैटर। नहीं नहीं नहीं, इट गोज ऑन स्टेजेस। हर चीज़ ज़िंदगी में इवॉल्व होती है समय के साथ। प्रेम भी वैसे ही होता है। यू आस्क योर मॉम एंड डैड कि आपके डैड आपकी मॉम से उतना ही प्रेम आज करते हैं जितना फर्स्ट डे किया करते थे। नहीं, इट्स डिफरेंट नाउ, इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। सो देयर आर स्टेजेस ऑफ लव जो बताई गई बहुत सारे गानों में, कहानियों में, साहित्यों में, हर जगह इनका जिक्र किया गया। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और आखिरी मौत। एक्सप्लेन तो मैं उस वीडियो में पूरा कर ही चुका हूँ, पर बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। दिलकशी का मतलब होता है जब आप किसी को सिर्फ पहली बारी देखते हो, पहली बारी नज़र पड़ती है और वो अंदर एक करंट सा नहीं दौड़ जाता ऊपर से नीचे तक, कुछ अजीब सा फील होने लगता है, यहाँ पर हाथ में गूज़बम्स, ये क्या हुआ, उस फीलिंग को दिलकशी कहते हैं, सिर्फ पहली बारी। दूसरी स्टेज को कहते हैं उन्स। उन्स का मतलब ही बस वही है कि जब किसी को देखने भर से अंदर वो गुड़गुड़ होने लगती है ना, दैट बटरफ्लाई इन योर स्टमक, वो आए, उसका हाथ कहीं छू जाए या वो आपको देख लो तो 4-4 दिन नींद नहीं आती, मतलब बस ख्यालों में ही अटके रह जाते हो आप उसके। अभी तक मोहब्बत तक पहुंचे नहीं हो, अभी तक पता नहीं है कि प्यार है या नहीं है। ये सिर्फ वो वाली फीलिंग है कि प्यार की तरफ जा सकता है। प्रेजेंस ही आपको बहुत खुश कर रहा है। आसपास रहे, मौजूदगी में खुशी, बस और कुछ। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आती है मोहब्बत। ये वो वाली है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं, जब आपको उसका साथ आसपास चाहिए होता है। दिस इज द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज। फर्स्ट इज दिलकशी, सेकंड इज उन्स। शब्द भी बहुत खूबसूरत है, बोल के देखिए, UNSSSSS उन्स, दिलकशी, उन्स। फिर मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव, आप जो कहना चाहें इसे कह लें। जब एक दूसरे के साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनने में मज़ा आता है, अपनी बात कहने में मज़ा आता है। फिर चाहे उसकी हरकतें आपको पहले पसंद ना हो पर अब अच्छी लगने लगती हैं, वाइस वर्सा। उसका किया हर काम अच्छा लगने लगता है। पहले चाय ना पीते हो, वो चाय बनाना उसे पसंद है तो अब तो चाय भी पसंद है, गलती माफ है। वो मोहब्बत वाली स्टेज है। ज़्यादातर लोग मोहब्बत पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि शायद पता ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ होता है, या अपनी मोहब्बत को उस लेवल पर वो पुश नहीं करना चाहते या करना जानते। तब आती है चौथी स्टेज जिसे कहते हैं अकीदत। अकीदत, AQEEDAT इंग्लिश में। अकीदत व्हिच मींस, उर्दू का शब्द है। अकीदत का मतलब होता है फेथ, फेथ, विश्वास। ये तीसरी स्टेज के बाद आप चौथी पे यूजुअली तब आते हो जब तीसरी आपकी मुकम्मल नहीं हो पाती। अच्छा, ठीक है। जब आप रहना तो चाहते हो लेकिन रह पाते नहीं हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हर किसी का प्रेम मुकम्मल हो ज़रूरी तो नहीं ना, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। जिनका नहीं होता उन्हें चौथी स्टेज पर आना पड़ता है, जिसे कहते हैं अकीदत। जब आपको अपने प्रेम पर विश्वास होता है, फेथ होता है कि यार अगर प्रेम सच्चा था ना, मिलकर तो रहेगी, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्वास है आपको। ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो आप उसके लिए, बस मन में विश्वास है कि होकर रहेगी। ये जितने रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, हीर रांझा, इन सब की कहानियों में अकीदत है, क्योंकि सब साथ में रह नहीं पाए लेकिन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा कि नहीं होगा तो सही। करेक्ट। जब आप चौथी भी क्रॉस कर जाते हो, देन इट गोज टू फिफ्थ, इबादत। इबादत तो आई एम श्योर यू नो द मीनिंग। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना। व्हेन लव बिकम्स वर्शिप इटसेल्फ। जब आप जिससे प्रेम करते हैं, आप प्रेम नहीं उसकी पूजा करने लगते हैं। जब आपको उससे इतना प्रेम हो जाता है कि आप उसे भगवान मानने लगते हैं। बहुत खूबसूरत सा शेर है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है।
प्रेम बेहतरीन बेहतरीन। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और मैं आप बीती कहता हूँ किसी गैर की नहीं, कि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्या बात है, वो होता है प्रेम। तो दैट इज इबादत। इबादत, जब आप उस शख्स की पूजा करने लगते हैं, ये वो स्टेजेस हैं जहाँ पर आप मीरा को पाओगे, जहाँ पर आप कबीर को पाओगे, जहाँ पर बुल्ले शाह को पाओगे, जहाँ पर खुसरो को पाओगे, बाबा फरीद को पाओगे, सहजो को पाओगे। इन्होंने जिनसे प्रेम किया, अब ऐसे देखो, इन्होंने भगवान से प्रेम किया, मैं नहीं मानता। इन्होंने जिससे प्रेम किया, इतनी शिद्दत से प्रेम उनको किया कि भगवान उनको भगवान आए। बना दिया। प्रेम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है यार, कि आप जिससे ढंग से प्रेम करो उसे भगवान बना देते हो। 5वीं स्टेज इबादत। फिर भी इसके आगे भी एक आता है जिसे कहते हैं जुनून। When love becomes madness, पागलपन। फुल पागलपन बन जाता है। कैस भट्ट, मजनू, देखिए लैला मजनू। या जब आखिरी में सब छोड़कर इबादत के बाद भी वो, लैला मजनू में भी 7 स्टेजेस बहुत खूबसूरत से कवर की गई हैं। दिलकशी से लेकर जब पहली बार उसने देखा था, वहाँ से चलते हुए मोहब्बत, अकीदत, इबादत के बाद जुनून तक भी आता है, जब कैस भट्ट पूरा पागल हो चुका है, खुद से ही बातें कर रहा है। उसके पास जो लैला रहती है वो उसकी लैला से ज़्यादा अच्छी है। इसके पास तो रहती है हर समय। पागलपन छा चुका है उसके ऊपर प्रेम का। वो कितना अच्छा सीन है, वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और सामने खड़ा होकर वो खुद से बातें कर रहा होता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, सो जुनून, जब व्हेन लव बिकम्स मैडनेस, टोटल पागलपन। लेकिन प्रेम यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.